सवाल ये कि क्या कांग्रेस कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालने के बहाने तो नहीं ढूंढ रही है? क्या केरल से जम्मू तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी कांग्रेस आखिरी पड़ाव कश्मीर में यात्रा से बचना चाह रही है? पहले लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने की बात करी और अब कश्मीर में क्या कांग्रेस पार्टी यात्रा से बचना चाह रही है? और क्या अब यात्रा ना निकालने के सुरक्षा को बहाना बनाया जा रहा है? आज हम आपको यह बताएंगे कि कश्मीर घुसते ही राहुल गांधी की यात्रा स्थगित होने, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पूरी कहानी का निचोड़। 3 तस्वीरें, कश्मीर घुसते ही राहुल गांधी की यात्रा, आज की यात्रा स्थगित होने, राहुल गांधी के लाल चौक पर तिरंगा ना फहराने के ऐलान और दिग्विजय सिंह के बार बार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के। कश्मीर में घुसते ही ये जो 3 चीजें हुई हैं, कनेक्शन क्या है? आज हम कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पर उठ रहे ऐसे कई सवालों को डीकोड करेंगे। पहले लाल चौक नहीं जाना, फिर भारतीय सेना पर निशाना और अब सुरक्षा का बहाना। पहले लाल चौक नहीं जाना, फिर भारतीय सेना पर निशाना और अब सुरक्षा का बहाना। 3 तस्वीरें, क्या कोई कनेक्शन है? आज हम आपको प्रामाणिक वीडियो रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि राहुल गांधी ने कश्मीर में सुरक्षा ना दिए जाने का जो दावा किया है और जिस दावे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आज भारत जोड़ो यात्रा आज की रद्द कर दी, कश्मीर में घुसते ही उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? लेकिन सबसे पहले वो दावा आपको सुनना चाहिए जिसके आधार पर कांग्रेस ने आज कश्मीर में घुसते ही भारत जोड़ो यात्रा आज रोक दी, स्थगित कर दी आज के लिए। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। Very sensitive place. This type of place, they are playing with the life of Rahul Gandhi and the Congress workers. राहुल गांधी के साथ आम लोगों को चर्चा हो, ये सरकार नहीं चाहती। कड़े इंतजामात किए गए हैं क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा एक बड़ा इशू रहता है। जहां से भी आप नज़र दौड़ेंगे वहां आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मिलेंगे। तो हमारी मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। तो राहुल गांधी ने कश्मीर में प्रवेश करके, मतलब कश्मीर जो है आप जानते हैं, राहुल गांधी ने कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कांजी कुंड में आज भारत जोड़ो यात्रा अस्थायी रूप से आज के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी का आरोप यह है, सुनिएगा, कि कश्मीर में बनिहाल और कांजी कुंड टनल से निकलते ही, जैसे ही बनिहाल से टनल के जरिए कश्मीर में एंटर किया, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से बाहर निकलते ही पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी ने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने यह कहा कि अब आगे और चलना ठीक नहीं होगा, सुरक्षा है नहीं, सुरक्षा का घेरा है नहीं, सुरक्षा कर्मी गायब हो गए, रस्सियां जो है पुलिस को पकड़नी थी वो नजर नहीं आ रही है। इसके बाद उन्हें यात्रा रोकनी पड़ी। अब हम आपको राहुल गांधी के दावों की एक रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे। इन 2 तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आरोपों को लेकर एक ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। राहुल गांधी की गाड़ी की सुरक्षा, जो गाड़ी नजर आ रही है आपको, आप देख सकते होंगे, सुरक्षाकर्मी देखिए कितने हैं, आप खुद देखिए, तस्वीर है आपके सामने है राहुल गांधी की गाड़ी की सुरक्षा। ये आपको बता दें, ये तस्वीर आपको एक गाड़ी जो दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सुरक्षाकर्मी चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। और दूसरा वीडियो कश्मीर में राहुल गांधी की एंट्री का है। हम आपको ये बता दें वैसे कि ये वीडियो प्रामाणिक है, न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट रिफत जावेद, रिफत के कैमरे से ये रिकॉर्ड हुआ है, वो वहां पर मौजूद थे। आज हम रियलिटी चेक करेंगे उनके दावों का। हमारे जर्नलिस्ट, न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट रिफत के कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे उस वक्त
जब ये वीडियो शूट हो रहा था, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गाड़ी पर तो आप देख ही लीजिए। तो न्यूज 18 रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला उसी जगह पर थे जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वहां सुरक्षा नहीं थी और पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहे थे। तस्वीर कुछ और बता रही है। आपको एक बार फिर राहुल गांधी का बयान फिर से सुनना चाहिए। अब आपने वो तस्वीर देख ली, अब फिर से सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहे थे। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। अब देखिए न्यूज 18 के कैमरे में तो कुछ और ही कैद हुआ है, तो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अब आपको एक और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर खुद कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट की है। खुद कांग्रेस का दावा है कि इस तस्वीर में जिस गाड़ी को सुरक्षाकर्मी चारों ओर से घेरे हुए हैं ना, उसमें राहुल गांधी मौजूद है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें राहुल गांधी मौजूद है। और ये जो तस्वीर ट्वीट की है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, कांग्रेस का दावा है। ये कांग्रेस कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल उन्होंने ट्वीट की, और कांग्रेस का दावा है कि इस जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में चारों तरफ से जो सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ, इस गाड़ी में राहुल गांधी मौजूद है। अब आपको न्यूज 18 इंडिया के वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरे से लिया गया वो वीडियो आपको दोबारा दिखाते हैं हम। हुआ यह कि सुबह 11 बजे के करीब राहुल गांधी जब कश्मीर में प्रवेश द्वार कांजीकुंड वो टनल पहुंचे, तो न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। न्यूज 18 रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस थी, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां थी, खुद राहुल गांधी की सुरक्षा थी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा थी, और कुछ ही दूरी पर इंडियन आर्मी में मौजूद थी। यह पूरा सुरक्षा घेरा था। जब राहुल गांधी की यात्रा कांजीकुंड पहुंची तो वहां न्यूज 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला भी थे। रिफत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में मतलब कितनी सुरक्षा थी उन्होंने बताया, और वो उनके करीब भी नहीं जा पा रहे थे, इतनी सुरक्षा थी। ये खुद उन्होंने बताया रिफत ने, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर मौजूद थे। दिखा दीजिए एक बार। बानिहाल से आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। अभी राहुल गांधी यहाँ पे हैं, अभी वो पहुँचे और यहाँ से वो अब जा रहे हैं रैली में। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी आए हैं इस रैली में शिरकत करने के लिए, और आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे लोग हैं। ख़ास तौर से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे हर तरफ से हैं, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा एक बड़ा इशू रहता है। जहाँ से भी आप नज़र दौड़ेंगे वहाँ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मिलेंगे, चाहे वो CRPF हो, पुलिस हो, और कई जगहों पे सेना भी हाईवे पे हमने देखी। तो यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा के ज़बरदस्त प्रबंध किए गए हैं, और ये यात्रा जो है अभी आगे बढ़ रही है। मुख्तलिफ तरह के सिक्योरिटी कवर यहाँ पे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ह्यूमन चेन सुरक्षा बलों ने बनाई है, चाहे वो पुलिस हो या CRPF हो। अभी राहुल गांधी जस्ट नाउ यहाँ पे पहुँचे, और अब ये यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में यहाँ के जो लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो भी इस यात्रा में जो है शिरकत कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अभी बहुत भीड़ है, काफ़ी सारे लोग जो हैं इस यात्रा में जुड़े हैं। मल्टीपल लेयर्स हैं सिक्योरिटी के, आप देख सकते हैं एक रस्सी बंधी गई है, और यहाँ पे CRPF और पुलिस लगी हुई है। आगे आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो भी हैं, और राहुल गांधी को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है। आपने रिफत को सुना होगा, वो बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की मल्टीपल लेयर्स हैं, सिक्योरिटी की मल्टीपल लेयर्स हैं। वो बार बार कह रहे हैं सुरक्षा घेरा है, पूरा सुरक्षा घेरा है। और ये तब का वीडियो है जब ये PC नहीं हुई थी, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया था। उससे पहले वो नॉर्मल रिपोर्ट कर रहे थे। भाई हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे, वो नॉर्मल रिपोर्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे वहां पर। ये देखिए तस्वीरें देखिए ना आप, ये तस्वीरें देखिए, सुरक्षा देखिए आप, पुलिस देखिए। अब बता रहे हैं कि वो CAPF, आर्मी, पुलिस और इतनी सिक्योरिटी। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं भाई, और ये रिफत के कैमरे से रिकॉर्ड हुई है। हमारे संवाददाता रिफत बार बार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स है, सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स है। बाद में हुई PC, तो ये तो कुछ और ही तस्वीरें हैं। अब आप लोग तय करिए। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कश्मीर के कांजीकुंड में मौजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों का भी दावा है। लोग कह रहे हैं कि हमको रोक दिया गया, उस रास्ते पर नहीं जाना है।
लोग परेशान हुए भारत जोड़ो यात्रा से कि राहुल की सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। ये मौजूद वहां पर लोग कह रहे हैं, सुना दीजिए भाई। 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ नेशनल हाईवे पे। मुझे कुलगाम जाना है, मैं श्रीनगर से आया हूँ, SMH से पेशेंट था मेरे साथ। तो इतना हमें लगा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो आए यहाँ पे, उनका वेलकम है। बट बात यह है कि जब किसी VIP को विजिट करना होता है तो यहाँ पे आम लोग को दिक्कत होता है। हमें दिक्कत हुई सुबह से। वो कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं आए वो। अब शायद कुछ कहने को रह नहीं गया है, आप लोग खुद तय करें। देखिए, अभी तक हमने आपको राहुल गांधी और कांग्रेस के दावों का सच दिखाया। अब हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। यह दावा सरकार से जुड़े सूत्रों का है। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं। आज कश्मीर में घुसते ही सुरक्षा की बात करके भले राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी, सुरक्षा का हवाला देकर, लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर तक पहुंचे, इसलिए कांग्रेस यात्रा बीच में ही रोकना चाहती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए ऐसा चाहती है ताकि ये मैसेज जाए, सुनिए, कि सरकार के दावों के उलट कश्मीर में सब ठीक नहीं है। अगर यात्रा स्मूथ हो जाएगी तो फिर तो कश्मीर में सब नॉर्मल है, इसका मतलब। और ये कैसे एस्टेब्लिश कर सकते कांग्रेस पार्टी? तो फिर डिस्टर्बेंस हो रही है, सिक्योरिटी कंसर्न है, 370 हटने के बाद कुछ बदला नहीं है। अगर ये मैसेज चला गया कि स्मूथली यात्रा हो गई, कश्मीर में शानदार यात्रा हुई और 370 हटा और कश्मीर में शानदार यात्रा, तो ये मैसेज तो कैसे दिया जा सकता है? सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि ये मैसेज जाए कि सरकार के दावों के उलट कश्मीर में ऑल इज नॉट वेल, कश्मीर में सब ठीक नहीं है, इसलिए सुरक्षा वाला कार्ड खेला गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यह स्थिति तब है जब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कांग्रेस से कहा कि अगर पार्टी चाहे तो प्रशासन सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने को तैयार है। खबर यह थी, बताना जरूरी था, सुरक्षा बहाना था, यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना था। कांग्रेस के आरोपों के उलट अब हम आपको बीजेपी के दावों के बारे में भी बता देते हैं, उनका पक्ष भी बताना जरूरी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी खुद को कश्मीर में इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल जाएगा। अब ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर लोग जुड़ नहीं रहे, फ्लॉप हो रही है, तो फिर बहाना बना दिया। बीजेपी ने यह बताया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में, सुनिएगा, 10 कंपनियां CAPF की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 10 कंपनियां, जम्मू कश्मीर पुलिस की 5 कंपनियां, 15 कंपनियां, कुल 1500 सुरक्षा कर्मी। 10 कंपनियां CAPF, 5 कंपनियां जो है पुलिस की, 1500। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम भी मौजूद। लेकिन राहुल गांधी ने लापरवाही का हवाला देते हुए, दिखाते हुए, बिना सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किए अचानक 1 किलोमीटर बाद यात्रा रोक दी। यह बीजेपी का आरोप है। CAPF की और 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की, 25 कंपनियां, करीब 1,500 जो CAPF के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं, वो सुरक्षा घेरा बना के जो नियम है उनका पालन कर रहे थे। कश्मीर की जनता ने जब श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बना ली तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा का बहाना लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया, दुष्प्रचार किया और अपनी यात्रा को स्थगित किया। सुरक्षा की यहां तक बात है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम श्री राहुल गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में पूरे जम्मू कश्मीर में है। देखिए, हमें लगता है कि कांग्रेस को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुल 1500 जवान लगाने की बात बीजेपी झूठ बोल रही है क्या? बताना चाहिए। हो सकता है बीजेपी झूठ बोल रही हो, भाई बीजेपी का पक्ष बताना जरूरी, तो कांग्रेस को आके सामने बताना चाहिए। बीजेपी कह रही है 1500 जवान थे। क्या इन 1500 जवानों की संख्या में थोड़ी सी भी क्या कमी थी, क्या कम थे, क्या और चाहिए थे? जब भारत जोड़ो यात्रा की कश्मीर में एंट्री हुई तो क्या ये 1500 कम थे या थे ही नहीं 1500? बीजेपी कह रही है 1500 थे। 10 कंपनियां CAPF की थी, 5 पुलिस की थी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये पहले से तय था कि इस यात्रा की समाप्ति कश्मीर में होगी, पहले से तय था। लेकिन कन्याकुमारी से 143 दिन में कश्मीर के एंट्री गेट पर पहुंचते ही आज भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया, सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा का हवाला देते हुए। इससे पहले कांग्रेस ने
लाल चौक पर तिरंगा फहराने से भी इंकार कर दिया था। इसके लिए कांग्रेस ने तर्क दिया था कि भाई लाल चौक पर तिरंगा फहराना तो आरएसएस का एजेंडा है। अब दो चीजों को आपस में आप जोड़ सकते हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहराने से मना किया और कश्मीर में यात्रा पर ब्रेक। आप तिरंगा देख रहे हैं ना, अगर उमर अब्दुल्ला साथ में चलेंगे तो क्या ये कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे? तो अलग झंडे की मांग करते हैं। तो ये सवाल है एक मेरा, उमर अब्दुल्ला साथ में है, क्या वो कश्मीर के अंदर ऐसे तिरंगा लहराएंगे? क्योंकि वो अलग झंडे की मांग करते हैं, वो तो 370 की बाली की मांग करते हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने से मना किया, मतलब और ये इत्तेफाक ये था कि इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में घुसी, उधर राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। ये आप कोइंसिडेंस अब आप शायद समझ पाएंगे इतना समझाने के बाद, पूरी रिपोर्ट जब आपको दिखाई। आज राहुल गांधी की कश्मीर में एंट्री थी और कल ही कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सबूत देने के लिए कहा। ये सारी चीजें क्या मैसेज क्या है? आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, आप लाल चौक पर तिरंगा ना फहराएं, और उसके अलावा राशिद अल्वी फिर आए, दिग्विजय सिंह आए, और उसके अलावा कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक। तीनों खबरों का मैसेज क्या है? आप खुद तय करिए। कोई कड़ी है क्या? तीनों चीजों में एक चीज कॉमन आप कुछ सोच पाते हैं, लाल चौक पर तिरंगा ना फहराना, भारतीय सेना पर सवाल उठाना और कश्मीर में यात्रा पर ब्रेक लगाना। तीनों चीजों में एक चीज कॉमन, आप खुद तय करिए। देखिए, इसलिए हम चाहते हैं कि देश को कुछ गंभीर सवालों पर विचार करना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने से किससे खुशी होगी। जब खुद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सबूत जारी कर चुकी है, तो फिर भारतीय सेना के सम्मान पर सवाल उठाने से कौन खुश होगा? आप सोचिए। और दूसरा सवाल ये कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने से कौन नाराज होता और कौन लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराना चाहता? तिरंगा ना फहराना लाल चौक पर किसका एजेंडा है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे आजादी के बाद 72 साल तक लाल चौक पर तिरंगा फहराना अघोषित अपराध था, कैसे लाल चौक 72 साल तक आतंकवाद और अलगाववाद का प्रतीक था, कैसे लाल चौक 72 साल आतंकवाद, अलगाववाद और एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान का सबसे बड़ा प्रतीक था। एक वक्त था जब आतंकवादी लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर हिंदुस्तान की संप्रभुता को चुनौती देते थे। जिस लाल चौक पर तिरंगा फहराने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के संकल्प के साथ बीजेपी ने 1991 में एकता यात्रा निकाली थी ना। 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई। इस वक्त नरेंद्र मोदी इस यात्रा के संयोजक थे, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो तस्वीरें दिखा देते हैं आपको जब नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। वो दिखानी इसलिए जरूरी है ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आज सुरक्षा कारणों का हवाला देकर यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया और तब आतंकवादियों की धमकियों के बीच मुरली मनोहर जोशी, और ये तब इन्होंने उदाहरण देकर समझाया था कि जब इंटरव्यू हुआ मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि जब आप पीछे कुछ ग्रेनेड अटैक हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये तो भाई सलामी दे रहे हैं लाल चौक पर तिरंगे को। तब ग्रेनेड आतंकी हमलों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया था और आज सुरक्षा कारणों से भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है। हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।